जब शिकारी का सामना शेर से होता है, तो वह बहुत डर जाता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। इस समय उसे अपनी जान बचाने के लिए मदद की जरूरत होती है। फिर सारस अपनी चालाकी दिखाता है और शिकारी की जान बचाने के लिए शेर का ध्यान भटकाता है। यह घटना शिकारी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद उसकी किस्मत उसके साथ है। जब शिकारी सारस की चोट देखता है, तो वह सोचता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वह सारस को टेंट में रखता है और उसकी देखभाल करता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। शिकारी की अपनी चोट के कारण जिंदगी में मुश्किलें आ रही है। वह अपनी परेशानी से निराश है और उसे सही रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी सारस ने शिकारी से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। सारस ने शिकारी को खाना लाकर दिया, जिससे शिकारी को थोड़ी राहत मिली और उसकी हालत में सुधार हुआ। लेकिन शिकारी ने अपने छोटे भाई की अमीरी की बात सुनकर लालच में आकर सारस की गर्दन काट दी। यह उसके लालच का भयानक नतीजा था। इस घटना के बाद शिकारी को एक श्राप मिला, जो उसे उसकी दुष्टता का दंड देता है। यह श्राप उसके पूरे जीवन को बदल देता है। अब राक्षस की शक्तियां श्राप के प्रभाव से कमजोर हो जाती है। यह उसे सिखाता है कि दुष्टता और घमंड का कोई फायदा नहीं है। फिर एक चालाक लोमड़ी आती है, जो राक्षस की मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने बुद्धिमानी से राक्षस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। लोमड़ी ने राक्षस को बताया कि उसे जंगल के राजा से डरना चाहिए और अपने जादुई रूप का सही उपयोग करना चाहिए। राक्षस ने लोमड़ी की सलाह मानकर सारस का रूप धारण कर लिया। इस तरह उसने अन्य जानवरों का विश्वास जीतने और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की। अब राक्षस सारस के रूप में जंगल में घूमने लगा और लोमड़ी ने उसे शिकार लाने का आदेश दिया, जिससे कहानी में तनाव बढ़ता गया। लोमड़ी और राक्षसी सारस की दोस्ती जंगल में हत्याओं को बढ़ावा देती है, जिससे जानवरों के बीच डर का माहौल बन जाता है। जंगल के राजा ने मोंटू हाथी की बात सुनी और लोमड़ी पर नजर रखना शुरू किया, जिससे मामला और जटिल हो गया। आखिरकार जंगल के राजा ने राक्षसी सारस की असली पहचान को उजागर किया और उसे खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन उसे बहुत सावधानी से काम करना पड़ा।